ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं हमारे लिए हर सुविधा लेकर आता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आता हूँ वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आता रहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से अन्य भी गिर जाओगे जो मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, कौन है वह औरत जो तुम पर जादू टोना करवा रही है और तुम्हें बर्बाद करना चाहती है? उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनिए। मेरे साथ में कंटिन्यू लगातार अंत तक बने रहिए, तभी तुम्हें इससे पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे विनती करना चाहते हैं। यदि तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय श्री राम, जय हनुमान टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो रही प्रलय को समाप्त कर सकूं और तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों को तुमसे दूर कर सकूं। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ना नहीं है। उनसे सीख गति शीघ्र बदला लेती है। परंतु मेरे बच्चे, जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रखेंगे, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण और वही औरत है। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, पूरी कंडीशन उसकी मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उसे औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोच नहीं था मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेंगे। मैंने तो उस दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली है, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बात करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सब शरीर काम करने की योजना बचे और तुम कुछ भी करना पाओ, तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। वह यही चाहता है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए।
इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, सिचुएशन खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि सिचुएशन भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की है और एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रहा था। ये मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। परंतु यदि तुम साहस ना जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रहा हूँ। तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, और मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमानी का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे कर दो। आज के टाइम पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वहां सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस असफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उसे पर अपना आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत है, घटक और शानदार होता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस-सहस कर देते हैं। उसकी सिचुएशन इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार चलने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। इस प्रकार से चक्की आटा पीसा जाता है। मैंने उसे खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुप करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, कुछ नहीं, आप बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में और तरह सक्षम हो। इस प्रकार से सक्षम है कि वह कोई भी जादू टोना करते उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु हो जाती है, तब उस युक्ति वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है जो उसे गिरता है। वह स्त्री कई महीनों से उसे अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उसे आश्वासन को उपाय कर तांत्रिक उसे कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य करवाना चाहता था वह रचित हो गया है, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप लिया है उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। मेरे वजह जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि काम नहीं करोगी तुम्हारे घर किसी का कैसे चलेगी? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ कि तुम्हें, और जो तुम्हारे बुद्धि छेद हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए।
पूजा नहीं समझ पाओगे कि क्या आएगी और क्या हमारे लिए अनुचित है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उसे खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं है। वह बार बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूं, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचाऊंगी ही, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुम्हारे सर पर महादेव का हाथ है। इसीलिए तुम चिंता करना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा सारा काम सोने से पहले बन जाएगा, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुम्हारे साथ जो भी बुरा समय आया है वह सब तुम्हारे दुश्मनों के कारण आया है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसे देख रहा था, लेकिन उन्होंने हद पार कर दिया। अब उसे रोना पड़ेगा जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्रिय बच्चे, सृष्टि में जितना भी है सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन अपने कर्मों से अपने लकीरों को मिटा देते हैं। और कोई मेरे भक्त जो हैं अपने अच्छे कर्मों से अपने लकीर बना लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जैसे भक्तों पर सदैव रहता है। मैं प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो तो एक लाइक करके टाइप कर दें। हर हर महादेव मेरे देते हैं। तुम्हारी 10 गलतियां भगवान भोलेनाथ माफ कर देंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी मनोकामना, इच्छा हो, उसे पूर्ति करने के लिए अब भी टाइप करें। मेरे भाग्यशाली अंक 108 जैसे ही आप टाइप कीजिएगा, तुम्हारी अर्जी लग जाएगा और तुम्हारा कोई भी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमको अपना गुस्सा पर काबू रखना पड़ेगा। तुम खुले दिल का हो, मेरे सच्चे भक्त हो और तुम कभी भला बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा आने वाला दिन फूलों से भरा हुआ होगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो आई लव यू महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यही भोलापन का फायदा तुम्हारा शत्रु उठाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं और तुम वहां से उठकर चले जाते हो और उसके बाद अंत तक जरूर देखें। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे लिए तो मैं बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से, जो कि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए करो। तुम इतने गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बच। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझना उनकी हर बात भी हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी पूरा होने की उम्मीद हो रहे हो। तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो या फिर मुझ पर रखा, तुम्हारी मम्मी का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिले। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी दूर था, तुम्हारी ऊर्जा की प्रबल होने वाली है। पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने, ये बताओ कि तुम्हारी आप लोगों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठा दो। हज आ लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया, सब बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधे में भी चलते रहो। जब तुम इस दुख को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का
फैसला है और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम बाकी बाबर को देखोगे जिस दिन तुमने को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुलकर लगती है तुम्हारे ऊपर यूनिट और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव ही में परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार ढूंढेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो। कितना भी शर्म है, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। अब के लिए सब कुछ मिले ना मिले तो आपके हाथ में समय के साथ एक लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार मामला परिणाम तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहती हो। इसलिए अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ और बात को और चोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। दे देते साथ मिलकर गए थे, अब तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने ही लोगों तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बताना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उसके घर पर पहुंच गए हैं तब कर लेंगे, नहीं तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यस्त रहते हो कि मैं तुम्हारी अच्छी बात है नहीं घूमने वाली है। वह लोग बिना की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी पत्नी को ठीक करो अपने क्रोध पर, और अब नवरत्न कूपन को डाल देगा। वह तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे थे। मुझसे छुपा नहीं है, उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो अपने करियर के बारे में सोचो और अपनों के ऊपर काम करें। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यय करो। इसीलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखना, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा तो घर का छक वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था हमेशा के लिए चांद होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा। तुम्हारा कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। यर्स मारे बिखरे हुए जीवन को समेटने माना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल नहीं मिलता तो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुमने लॉग इन पर मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाओ जो तुम्हें तुमसे बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुमसे तुमको ही, जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने को एकत्रित होते मिलोगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दिल दुखाए, खुलकर हंसोगे, घूमने फिरने जाओगे और अपने अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद हमने बहुत लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरा ब्रह्म